हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो यूपीएससी का प्रीलिम्स से रिलेटेड है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस पर भी थोड़ा सा आप कुछ बताइएगा, एक दो वीडियोस बनाइएगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन खैर देखिए, प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स है, सेकंड मेंस है और थर्ड इंटरव्यू है, सभी को मालूम है। लेकिन मैंने प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ आपके लिए लिखी हैं, वो आप समझ लीजिए, फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यूपीएससी का। देखिएगा, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है और फर्स्ट पेपर जो होता है उसे CSAT कहते हैं, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी का सेकंड जो पेपर होता है GS का, यानी जनरल स्टडी, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 नंबर का ये होता है। ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें 2.5 नंबर लाने होते हैं, 2.5। तो इस तरीके से ये 400 नंबर का होता है प्रीलिम्स। इसको किस तरीके से यूपीएससी ने कैटेगराइज किया हुआ है, इसे समझ लीजिए, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली जाती हैं और कहाँ से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिखी है, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो फिर मोनोटोनस हो जाता है। देखिएगा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, 33% नंबर लाने होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसके मार्क्स काउंटेबल नहीं हैं, ये जुड़ते नहीं हैं। लेकिन इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस में नहीं जा पाएंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये सीढ़ी है, मेंस में जाने की ये सीढ़ी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही इसके नंबर नहीं जुड़ते हों, लेकिन इससे आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली जाती है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, एक है इकोलॉजी, एक है विजन टेक्नोलॉजी, इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, मैथ्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग। ये चंद चीज़ें जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की है, आप इनको 1 बाय 1 समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें अगर आपने NCERTs, जो मैंने पहले भी बताया था, NCERT के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए बेस्ट है। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर्ली उसको देखा है, तो वो ये तमाम तर चीज़ें वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो NCERT को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो वो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हैं, प्रीलिम्स को निकालना चाहते हैं, तो ये जो चंद चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, नेट पर भी है। अगर आप नहीं बाज़ार से परचेज़ करना चाहते तो नेट पर बहुत सारा इसका मटेरियल मौजूद है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इंटरेस्ट है, आपके अंदर एक पैशन है इसको क्रैक करने का, और आपने यूपीएससी का अगर ड्रीम देखा है तो फिर ज़रूर आप करेंगे। फिर आपको, मैं समझता हूँ, मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत जब पड़ती है कि जब हमें खुद अपने गोल का पता ना हो, लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी का ड्रीम देख चुके हैं, आप उसे परसू कर रहे हैं, तो बस फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो बस आप इसको अच्छे तरीके से, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। उसको अगर आप फॉलो अप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर करियर, इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।